गले की खराश, खांसी और जुकाम से तुरंत राहत पाने के लिए दोस्तों आपको बेहतरीन सा उपाय बता रही हूँ। अगर आप इस नुस्खे को एक बार आजमा लेते हैं ना बताए गए तरीके से, तो आपके गले की खराश जो आपको हमेशा परेशान करती रहती है दोस्तों, या फिर जब भी मौसम बदलता है ना, तब आपको ये परेशानी हो जाती है, तो आप ये नुस्खा आज़मा कर अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। आपको एक भी पैसे की जो है दवा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 2 से 3 दिन में ही आप एकदम ठीक हो जाएँगे दोस्तों। तो इस नुस्खे के लिए जो हम सामग्री लेंगे ना, उस सामग्री को यहाँ पे आपको मैं दिखा रही हूँ। ये हमने लिया है दोस्तों जायफल। जायफल जो होता है ना, बड़े ही काम का जो है फल होता है दोस्तों। इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये आपके जो खाँसी, जुकाम और इन्फेक्शन के कारण जो भी समस्याएँ होती है ना, जैसे कई बार बलगम जमकर सूख जाता है अंदर, फेफड़ों में, छाती में, गले में, वो हमें बार-बार जो है बीमार करता है, बार-बार इन्फेक्शन करता है। तो उससे ये छुटकारा दिलाएगा। अगर आपको अभी फ़िलहाल खाँसी, जुकाम, बलगम जैसे गले की खराश इनकी समस्या हो रही है, ये लेंगे ना तो आपको आगे चल के वो भी नहीं होने वाली है। एकदम क्लियर कर देता है ये। कफ को निकाल कर पूरा बाहर कर देता है और आपको इन्फेक्शन से बचाता है दोस्तों। सर्दी, जुकाम, खाँसी के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए हमें जो है ना, जब ज़्यादा परेशानी होती है तो डॉक्टर के यहाँ से दवा लेनी पड़ती है। अगर आप ये बनाकर एक बार आज़मा लेते हैं ना दोस्तों, तो आपको बिना दवाई के ही बेहद फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जायफल जो होता है ना, ये सर्दी-जुकाम वालों के लिए, कफ़ के लिए, खाँसी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें जो है ना, यूजेनॉल नामक एक यौगिक तत्व होता है, जो सूजन-रोधी गुण देता है दोस्तों, जिससे कंजेक्शन से राहत मिलती है और कफ़ जितना भी होता है ना, चाहे आपको पहले का पुराना कफ़ जमा हो, कितने ही साल पुराना, वो भी जो है धीरे-धीरे करके सॉफ्ट होके पूरा बाहर निकलने लगता है दोस्तों। बच्चों के लिए जायफल जो है बहुत बढ़िया होता है। सर्दियों में अगर इसको पत्थर पे घिस के, जो पट्टी आती है उस पे घिस के, गुनगुने पानी के साथ में हल्का-सा पानी गरम करके और इसको देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर आप इसका पेस्ट बच्चों की छाती पर और तलवों में लगाते हैं तो भी फ़ायदेमंद होता है। लेकिन ये जो नुस्खा है आज मैं बड़ों के लिए बता रही हूँ आपको किस तरीके से लेना है। एक बार में आपको जो है ना, एक जायफल लेकर उसको सेक लेना है और सेकने के बाद में जब वो गर्म हो जाएगा ना, तो वो अपना तेल जो है, उसका ऑयल जो होता है उसको रिलीज कर देता है। बस आपको जब वो ऊपर से पूरा ऑयली लगे ना, तो आप सेकना बंद कर दें और उसको एक प्लेट में निकाल कर उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। फिर उसको ठंडा होने दें और ठंडा होने के बाद में आप ग्राइंडर जार में डाल के उसके आसानी से जो है उसे पीस सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है वो। अगर आप डायरेक्ट पीसेंगे तो आपका जार खराब हो जाएगा मिक्सर का, ये ध्यान आपको रखनी है। उसको हल्का सा सेक कर सॉफ्ट करने के बाद में छोटे टुकड़ों में तोड़ें और फिर उसको आपको क्रंची सा होने के बाद में सेक लेना है। और इस तरीके से आप पाउडर बनाकर रख लें। रोज़ाना पाउडर का इस्तेमाल करना दोस्तों। जायफल जो है ना, आपकी सब संबंधी जितनी भी समस्याएँ होती हैं ना, जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी, अस्थमा, इन सभी में आपको राहत दिलाता है। और ये जो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। आप जो बार-बार बीमार पड़ते हैं ना, उससे आपको ये बचाते हैं। क्योंकि इम्यूनिटी अगर आपकी कमज़ोर होती है तो आप जल्दी बीमार पड़ते हैं, और आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी ना, तो आपको पता ही है, जल्दी से बीमारियाँ नज़दीक नहीं आती हैं। इसलिए आपको रोज़ाना जो है ना, जायफल का पाउडर, जिनको अभी समस्या हो रही है, वो 3 दिन तक लेंगे दोस्तों। दिन में 2 बार आपको लेना है। तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 चम्मच शहद लेना, हनी जो होता है प्योर होना चाहिए, क्योंकि आजकल बाज़ार में आपको पता ही है कैसा-कैसा हनी मिल रहा है। तो आप जो है ना, बाज़ार से लेकर आएँ तो भी विश्वसनीय जगह से लेकर आएँ, जहाँ पे आपको प्योर मिले, और घर में अगर आपके रखा है तुड़वाया हुआ, तो वो तो सबसे ही बेस्ट होता है। तो उसमें आप 1 चम्मच में 1 चुटकी जायफल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना और उसे चाट-चाट कर खाना। आप एकदम से उसको दवाई के जैसे ना खाना, जैसे हम सायरप वगैरह पीते हैं वैसे नहीं, सिर्फ़ हल्का-हल्का चाट-चाट कर खाना। तो उसको क्या होगा, आपके गले में आपको राहत मिलेगी। तुरंत जो है ना, गले का जो इन्फेक्शन होता है, खाँसी होती है, इन सभी में आपको राहत मिलेगी दोस्तों। क्योंकि जो खाँस-खाँस कर या फिर गले में जो सूजन वग़ैरह हो जाती है ना, तो उससे, इस जायफल से क्या होता है, जायफल से जितनी भी आपकी जो साँस नली होती है ना दोस्तों, उसको साफ़ कर देता है ये। बलगम को ढीला करके और उसको पूरा जो है बाहर फेंक देता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये नुस्खा आज़माना है।
इसकी तासीर गर्म होती है, गर्म तासीर के कारण जो है ये सर्दियों में लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और अभी भी जो है ना मौसम चेंज हो रहा है तो आप इसे कम क्वांटिटी में जो है ले सकते हो। 1 चम्मच आपको शहद लेना है और 1 चुटकी जायफल आप लेकर मिक्स करके दोनों को चाट कर दोनों समय सुबह भी और शाम को भी खा लें। बस आपको इसके साथ में क्या करना, जो ठंडी चीज़ें आप खाते हैं ना, फ्रिज का रखा हुआ खाना खाते हैं, ज़्यादा प ठंडा पानी पीते हैं, उनके आपको परहेज़ रखने हैं। जितना भी आप पानी पिएँगे हल्का-सा गुनगुना करके पिएँगे और साथ के साथ आप गरम-गरम जो है खाना खाएँगे दोस्तों। आपको फ्रूट के भी परहेज़ रखने हैं अगर किसी को गले में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर आपको कफ, सर्दी, खाँसी, जुकाम हो रहा है तो। और ये जो नुस्खे हैं ना दोस्तों, ये ऐसे हैं, अगर आपको पहले से ही शिकायत हो रही थी, आपने दवाई वगैरह ले ली है, आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं लगा है लेकिन आपकी दवाई जो है अभी चल रही है, तो आप इन्हें दवाइयों के साथ में भी ले सकते हो। आपको दवा बंद करने की ज़रूरत नहीं है और आप ये नुस्खे भी जो है साथ-साथ अपना सकते हो। इसके साथ-साथ जिनको भी गले में ज़्यादा इन्फेक्शन है ना, उनको दिन में जो है ना, नमक के गुनगुने पानी में नमक मिक्स करना, 1 आधा चम्मच एक बार में, और उससे गार्गल करना। आप दिन में 2-3 बार करेंगे ना तो आपको गले के इन्फेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जितना भी गला दुख रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, जितना भी कफ जमा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और जो स्वेलिंग होती है ना वो भी ठीक होती है दोस्तों। जो कांटे से चुभते रहते हैं या खाने-पीने में दिक्कत आती है, ऐसे लगता है कुछ अटक रहा है, तो उससे आपको जो है ना बहुत जल्द फ़ायदा मिलेगा, आप आज़मा कर देख सकते हो। इसके साथ-साथ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे मैं, जैसे आपका गला खराब है, आपको खाँसी-जुकाम हो रहे हैं ना दोस्तों, तो आपको जो है तली हुई चीज़ों के, जो आप ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाते हैं, तली हुई तेल मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, उनके भी आपको परहेज़ रखने होंगे। क्योंकि इससे भी जो है ना गले का इन्फेक्शन होता है, उसमें आपको जो है फ़ायदा नहीं होता है जल्दी से, चाहे आप दवा लेते हैं, चाहे आप नुस्खे आज़माते हैं। तो आपको ये परहेज़ रखने होंगे तो आपको नुस्खा जो है पूरा-पूरा फ़ायदा करेगा। नुस्खा अब जैसे आपने एक बार सुबह-सुबह, आप खाली पेट, भरे पेट कभी भी इसको आज़मा सकते हो, ऐसा नहीं है। एक बार आपने सुबह ले लिया और एक बार जब आप रात में लेंगे ना तो ये आपको सोने से पहले लेना है। जिनको भी खाँसी की समस्या होती है ना, वो रात को ज़्यादा परेशान करती है। तो इसमें क्या होगा, आपको आराम मिलेगा, रात भर आप चैन से सो पाएँगे दोस्तों। तो इसके लिए आप क्या करना, जब आपका रात का खाना वग़ैरह हो जाता है ना और आप सोने जा रहे हैं, उस समय आप जो है शहद में मिक्स करके 1 चुटकी जायफल चाट-चाट कर अच्छे से 5-7 मिनट तक उसको खाना धीरे-धीरे, तो आपके गले में भी फ़ायदा होगा और आपको जो रात को नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही थी ना, वो भी नहीं होगी। आप आज़मा कर देख सकते हो। ये नुस्खा आपको सिर्फ़ 3 दिन तक आज़माना है। अगर फिर उसके बाद में आपको, जैसे कई बार क्या होती है, 1-2 बार के नुस्खे से फ़ायदा हो जाता है, कई बार 3 दिन में फ़ायदा होता है दोस्तों, और कई बार में 4-5 दिन भी लग जाते हैं। वो समस्या पे डिपेंड करता है ना। तो आप जो है इसे 3 दिन तक लगातार लेना। उसके बाद में अगर आपको लगे, आपको फ़ायदा हुआ है लेकिन कम हुआ है, तो आप 1-2 दिन और ले सकते हो। अगर आपको लगे आप पूरी तरह से ठीक हो गए, तो बंद कर सकते हो, और अगर आपको 3 दिन से पहले भी फ़ायदा लगता है, तो आप 1-2 दिन में भी बंद कर सकते हो। ज़्यादा दिन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।